ऐसा लगता है जैसे मन हमारा नहीं, किसी और का आदेश मान रहा हो। दोस्तों, यही तो असली समस्या है। हमने अपने मन को समझना कभी सीखा ही नहीं। हम शरीर की देखभाल करते हैं, कपड़े बदलते हैं, जगह बदलते हैं, पर अपने विचारों को नहीं बदलते। और यही कारण है कि बाहर की हर चीज ठीक होने के बावजूद अंदर की अशांति खत्म नहीं होती। आज इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के उस अद्भुत ज्ञान को समझेंगे जो सिखाता है, मन को जीत लो तो संसार अपने आप झुक जाएगा। ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, यह एक मानसिक विज्ञान है जो आज के दौर में भी उतना ही सटीक है। मन जो दिखता नहीं पर चलाता सब कुछ। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। एक पल रुकिए और सोचिए, क्या ये सिर्फ एक लाइन है? नहीं, ये वह नियम है जिस पर पूरा जीवन टिका है। जब आपका मन कहता है मैं नहीं कर सकता, तो शरीर भी वही मान लेता है। लेकिन जब मन कहता है मैं कर सकता हूँ, तो ऊर्जा अपने आप जाग जाती है। देखा जाए तो हमारे जीवन की दिशा हमारे विचारों से तय होती है। पर समस्या यह है कि हम अपने विचारों के मालिक नहीं रहे, बल्कि उनके गुलाम बन गए हैं। एक दिन किसी ने कुछ कह दिया, वो शब्द, वो लहजा हमारे अंदर घर बना लेता है। फिर मन बार बार वही दृश्य दिखाता है, वही आवाज सुनाता है, और हम पीड़ा में जीने लगते हैं। ये सब बाहर से नहीं हो रहा, ये सब मन के भीतर हो रहा है। बुद्ध कहते हैं, मन वश में हो तो वह सबसे बड़ा मित्र है, पर अगर मन अवश हो जाए तो वह सबसे बड़ा शत्रु। तो सवाल यह है, हम अपने मन को कैसे समझें, कैसे नियंत्रित करें? उत्तर बहुत सरल है। पहले मन को देखो, फिर मन को जानो, और अंत में मन से आगे बढ़ो। बुद्ध का दृष्टिकोण मन को समझने की कुंजी। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने विचारों पर निगरानी रखता है वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। बुद्ध के अनुसार मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1. भ्रमित मन, कंफ्यूज्ड माइंड, जो हर चीज में उलझा रहता है, भविष्य, अतीत, दूसरों की राय में। 2. सचेत मन, अवेयर माइंड, जो हर विचार को देखता है पर उसमें खोता नहीं। 3. शांत मन, अनलाइटेंड माइंड, जो समझ चुका है कि विचार आते जाते हैं और मैं उन विचारों से बड़ा हूँ। ये समझना ही ध्यान, मेडिटेशन का पहला कदम है। बुद्ध सिखाते हैं, मन को जबरदस्ती शांत मत करो, बस उसे देखने की कला सीखो। क्योंकि जब आप अपने मन को देखते हैं तो उसके नाटक खत्म होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप गुस्से में हो तो बस मन ही मन कहिए, ये गुस्सा है, मैं इसे देख रहा हूँ। इतना कहना ही आधा जादू है, क्योंकि अब आप गुस्से नहीं हैं, आप गुस्से के साक्षी बन गए हैं। यहीं से शुरू होती है असली शक्ति, साक्षी भाव की शक्ति, जो आपको मन के गुलाम से मन का स्वामी बना देती है। आधुनिक जीवन और मन का संघर्ष। अब जरा आज के युग पर नजर डालते हैं। सुबह मोबाइल की स्क्रीन खुलती है, दूसरों की सफलता, दूसरों की लाइफ, और हमारा मन तुलना में जलने लगता है। हम सोचते हैं, वो इतना आगे कैसे बढ़ गया, मेरे पास वो क्यों नहीं है? और यही सोच धीरे धीरे हमें कमजोर बनाती है। हमने अपनी शांति को लाइक्स और कमेंट्स पर टिका दिया है। हमारा मूड अब नोटिफिकेशन से चलता है। बुद्ध का जमाना भले 2500 साल पुराना हो, लेकिन उनका संदेश आज भी सबसे आधुनिक है। जो अपने भीतर की यात्रा शुरू कर देता है, उसे बाहर की दुनिया डराना बंद कर देती है। आज का इंसान बाहर की दुनिया जीतने में लगा है, करियर, पैसे, नाम, शोहरत, पर भीतर की दुनिया हार गया है। और जब अंदर हार हो जाती है तो बाहर की जीत भी अधूरी लगती है। हम दौड़ रहे हैं पर हमें पता ही नहीं कि कहां पहुंचना है। हम मुस्कुरा रहे हैं पर अंदर थक चुके हैं। हम बात कर रहे हैं पर मन कहीं और भटक रहा है। दोस्तों, यही आधुनिकता का जाल है। हम हर जगह हैं, बस अपने भीतर नहीं। और यही जगह बुद्ध दिखाते हैं जहां असली आजादी है, समाधान और प्रेरणा, मन पर विजय की राह। अब सवाल है, क्या सच में मन को जीता जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और उसके 3 सबसे प्रभावी उपाय बुद्ध ने बताए हैं। पहला उपाय, ध्यान, माइंडफुलनेस। ध्यान कोई जादू नहीं, ध्यान एक साधारण देखने की कला है। जब आप अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। दिन में सिर्फ 10 मिनट बैठिए, सांस पर ध्यान दीजिए, या बस अपने विचारों को देखिए, कुछ मत बदलिए। देखिए कैसे धीरे धीरे आपका मन आपसे दोस्ती करने लगता है। दूसरा उपाय, आसक्ति छोड़ना, डिटैचमेंट। बुद्ध ने कहा था, आसक्ति दुख की जड़ है। हम चीजों से नहीं, अपेक्षाओं से बंधे हैं। जब चीजें हमारी सोच के अनुसार नहीं होती
तो मन दुखी होता है, लेकिन जब हम छोड़ना सीख लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। कभी किसी पेड़ को देखिए, पतझड़ आता है तो वो पत्ते गिरा देता है, क्योंकि उसे पता है कि नई कोम्पलें तभी आएंगी। वैसे ही हमें भी छोड़ना सीखना होगा। तीसरा उपाय सेवा और कृतज्ञता, कंपैशन और ग्रैटिट्यूड। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं तो हमारा मन अपने आप सकारात्मक हो जाता है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जब तुम दूसरों के लिए दीप जलाते हो तो तुम्हारा मार्ग भी उजाला पाता है। मन की सच्ची स्वतंत्रता। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी विजय किसी और पर नहीं, अपने मन पर होती है। वो मन जो बार बार तुम्हें डराता है, वो मन जो तुम्हें छोटा महसूस कराता है, वही मन अगर तुम्हारा साथी बन जाए तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, मन को हराने की जरूरत नहीं, बस उसे समझने की जरूरत है। और जब तुम उसे समझ लेते हो तो भीतर एक ऐसी शांति आती है जो किसी और चीज से नहीं मिलती। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। तो आज से अपने मन को सुनो, उसे दिशा दो और उसके साथ मिलकर एक नई, शांत और शक्तिशाली जिंदगी बनाओ। क्योंकि जब मन तुम्हारा मित्र बन जाता है तो दुनिया तुम्हारा सम्मान करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।